नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कुमकुम पांडे और मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बसंत पंचमी का दिन है। इस पावन पर्व की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में तो इस दिवस की बहुत ज़्यादा महत्व है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार भी ये बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि आज के दिन से ही बसंत ऋतु का आगमन प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों, शिशिर ऋतु के लक्षण धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं और बसंत ऋतु के लक्षण धीरे धीरे आ रहे हैं। जैसा वातावरण बाहर चेंज हो रहा है, सेम वैसे ही वातावरण हमारे शरीर के अंदर भी चेंज हो रहा है। तो इस बदलते हुए वातावरण के अनुसार यदि हमने अपना खाना पीना नहीं रखा, आहार विहार नहीं रखा, तो हमें ऋतुजन्य बहुत सारी व्याधि होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए आज से ही हम धीरे धीरे शिशिर ऋतु के अनुसार जो खाना पीना हमने अभी तक रखा था उसको धीरे धीरे त्यागना है और धीरे धीरे बसंत ऋतु के अनुसार अपना आहार विहार स्टार्ट करना है। शिशिर ऋतु में हमारी जठराग्नि बहुत अच्छी थी, तो हमने उसी के अनुसार गरिष्ठ भोजन किया, जिसके फलस्वरूप हमारे शरीर में कफ का संचय होना प्रारंभ हो चुका था। अब जैसे जैसे सूर्य का तापमान बढ़ेगा, उसके किरणों के प्रभाव से हमारे शरीर की श्लेष्मा पिघल चुकी है। अब धीरे धीरे वो हमारे स्रोतस को भरेगी। इस स्रोतावरोध के कारण हमारी जठराग्नि पहले से कम अच्छी होगी और हमें प्राकृतिक तौर पर कफ से रिलेटेड व्याधियां होने के चांसेस अधिक रहते हैं। जैसे कहते हैं कि सीज़न चेंज हो रहा है तो लोग जल्दी बीमार पड़ेंगे और उनमें ज्वर, उनमें प्रतिश्याय, ज़ुकाम, खांसी, इस तरह की व्याधियां अधिक आएंगी। तो उसका कारण यही है कि हमने जो खाना पीना अपना शिशिर ऋतु के अनुसार रखा था उसको अब हम चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर हम धीरे धीरे अपने जो फूडिंग हैबिट्स है उनको स्विच ओवर कर देंगे बसंत ऋतु के अकॉर्डिंग, उसके विपरीत, तो हमें इन व्याधियों से दूर रहने में काफ़ी कुछ मदद मिल सकती है। जानते हैं बसंत ऋतु में क्या नहीं करना चाहिए? गुरु आहार यानी कि जो पचने में भारी हैं ऐसे भोजन को नहीं करना चाहिए। अम्ल रस यानी कि खट्टे पदार्थों का सेवन बहुत कम या नहीं करना चाहिए। स्निग्ध आहार यानी कि चिकनाई युक्त भोजन, जिसे ऑयली फूड कहते हैं, इनका सेवन कम से कम करना चाहिए। और मधुर रस यानी मीठे पदार्थों का सेवन नहीं या कम करना चाहिए। इनके साथ ही दिन में सोना नहीं चाहिए, इससे कफ और बढ़ता है और बसंत ऋतु में ऑलरेडी कफ बढ़ा रहता है। दही नहीं खाना चाहिए या बहुत कम मात्रा में खाना चाहिए। दही भी कफ का वर्धन करता है। अब बसंत ऋतु में क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले उबटन का प्रयोग करना चाहिए। उबटन यानी कि औषधीय द्रव्यों का लेप करना चाहिए। धूमपान, औषधीय द्रव्यों के धुएं का सेवन करना चाहिए। ये आयुर्वेदिक औषधियाँ होती हैं जिनसे कफ का नाश होता है। कवल धारण करना चाहिए। कवल धारण करने पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसे मेरे चैनल वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। औषधीय द्रव्यों के काजल यानी कि अंजन का प्रयोग करना चाहिए। मल और मूत्र त्याग के पश्चात गुनगुने पानी का ही प्रयोग करना चाहिए और खाने में जौ या पुराने गेहूं का सेवन करना चाहिए। ये पचने में हल्के होते हैं। यथासंभव व्यायाम का प्रयोग करना चाहिए, यानी एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इनसे कफ का विलयन होता है, घटता है वो। अब बात करेंगे शोधन कर्म की। शोधन कर्म यानी कि पंचकर्म विधि। ऐसा कहते हैं कि जराम कृच्छेण लभते चिरम जीवति अनामया, यानी कि समय के अनुसार अगर पंचकर्म विधि या शोधन कर्म का प्रयोग करते हैं तो बुढ़ापा देर से आता है और हम बिना रोके कई लंबे वर्षों तक जीते हैं। पंचकर्म विधि में बढ़े हुए शरीर के दोषों को समय समय पर शोधन ऋतुओं में शरीर से बाहर निकालने का काम किया जाता है। ये योग्य चिकित्सक की देखरेख में आप हर वर्ष करवा सकते हैं। बसंत ऋतु में प्रमुख रूप से कफ के निर्हरण के लिए, शरीर को बाहर निकालने के लिए वमन कर्म का प्रयोग किया जाता है। इसमें उल्टियाँ करवाई जाती हैं औषधि द्रव्यों के माध्यम से। इसी तरह हर ऋतु के अनुसार अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए प्रयास करते रहिए। अगले वीडियो में फिर एक और नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।